मायावती की सक्रियता को लेकर, और इस बार अगर वो 27 चुनाव में जमीन पे उतरती हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, सपा को या भाजपा को, या फिर जो छोटे दल हैं जैसे चंद्रशेखर आजाद, रावण असुद्दीन ओवैसी या कई अन्य दल जो हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं कि जिस प्रकार से मायावती जी अभी सक्रिय हुई हैं, 2 ही दिन हुआ, लेकिन उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप अब गढ़े जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, पहले चीज की महिला हैं और दलित हैं और इस प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री रही हैं, तो उनके खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं है। जो सही है वही बोलना चाहिए। थोड़ा सा सत्य यह है कि मायावती इस प्रदेश में जब जब जो है अंगड़ाई लिया है, जब जब घर से निकली है, तो दलित उसको फॉलो किया है, रोड पर निकला है। और जब दलित जो है निकला है तो दलित को फॉलो यहाँ के अल्पसंख्यक भी किया है। तो ये तो निश्चित है कि मायावती के जो है इस बार जो है खुल करके सामने आने पर दलित के साथ अल्पसंख्यक भी जाएगा, और जो अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा, जो अल्पसंख्यक वोट का जो है अपने को बड़ी पार्टी समझता है, उसका नुकसान होगा। रह गई बात बी टीम की, तो आप यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, बहुत जल्दी लोग यहाँ के आंकड़ों को भूल जाते हैं और भारतीय राजनीति में जिंदाबाद का ही सिर्फ याद रहता है उनको नारे। सत्य यही है कि जो पार्टी आज कह रही है कि मायावती जो है बी टीम है, जो पार्टी के मुखिया हैं यह बीजेपी के जो है बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपको ख्याल होगा कि 1989 में मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा ही जो है समर्थित मुख्यमंत्री बने थे। पुनः जब जो मायावती जी की सरकार जब गिरी थी और मायावती जी के बहुजन समाज पार्टी के जब जो है विधायक आए थे टूट करके, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। और यह मामला जो है उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय गया और विधायकों की जो है निरस्त हुई थी सदस्यता। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे और उन्होंने तब तक मुलायम सिंह की सरकार जो है चलाई जब तक कि कार्यकाल खत्म नहीं हो गया। तो बी टीम कौन हुआ? बहुत स्पष्ट चीजें हैं। तो हम किसी दल पार्टी के नहीं हैं, हम जो है निष्पक्ष हैं। मैं भारतीय नागरिक के रूप में बता रहा हूं, मैं एडवोकेट हूं। इसलिए अभी जल्द देखिए, अभी जल्द भी जो है पद्म विभूषण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया, नेता मुलायम सिंह यादव जी को दिया। तो बी टीम कौन हुआ? लेने कौन गया? अखिलेश यादव जी लेने गए। तो बी टीम कौन हुआ? आप पार्लियामेंट में जाइए, अभी जो है जल्द ही जो है वक्फ बिल जो है आई थी, वक्फ बिल का जो है सबसे पुरजोर विरोध कांग्रेस ने किया। खैर वह विपक्ष की भूमिका एक वही निभाई। ये कहते हैं कि हम इंडिया के जो है 3rd लार्जेस्ट पार्टी हैं, इनके लोग भी कहते हैं। लेकिन जब जो है पार्लियामेंट में विरोध करना हुआ तो इन्होंने कहा कि ना तो मुझे जो है यह बिल हिंदी में समझ में आया ना अंग्रेजी में आया, और पूरे देश में जो है शोर मचाते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, आपको अंग्रेजी ही पता नहीं है। पीओटी गायब हो रहा है आपको लगता है? जी देखिए, पीडीए तो मैं खुद ही यादव हूँ। यादव अब गायब हो रहा है, एक परिवार ही तो पीडीए में रह गया। पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का इन्होंने जो नारा दिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का कोई नेता बता दीजिए। पहले वकार थे, अहमद हसन थे, उसके बाद जो आजम खान थे। जब आजम खान जब इस प्रदेश की राजनीति करते थे तो लोग मानते थे कि मुलायम सिंह यादव के इक्वल हैं, और मुलायम सिंह यादव जब केंद्र में जाएंगे तो आजम खान मुख्यमंत्री बनेंगे। जब मुलायम सिंह को मैं गवाह हूं, जब जो है राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तो मैं उसमें डेलीगेट था, प्रतिनिधि था सम्मेलन में। एक कोई भाषण नहीं हुआ था, ये समाजवादी जो है गाना चल रहा था। अचानक प्रोफेसर साहब आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि यह सम्मेलन निर्णय लेता है कि मुलायम सिंह यादव को श्री भी नहीं लगाए। इनके बड़े भाई थे जिनके नाम पे आज पूरा परिवार जो है कल जो पुण्यतिथि मना रहा था। इन्होंने कहा बहुत हेटफुल दृष्टि से, वचनों से भी बोला कि मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, इसे याद करके कहे थे। और कहे कि और उनकी जगह श्री अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद जय जयकार हुआ। मैं उस मुद्दे पर वहां पर विरोध भी किया था। तो यह पोजीशन है इन लोगों की जो आप कह रहे हैं। जी, पार्टी जो जिस स्थिति में अभी पहुंची है, क्या लगता है कि वो अपनी वजह से इसी बेड़े उनका गर्द अभी कुछ जो है अभी रुक गया था, बता रहे हैं। तो उनकी जगह जब मुलायम सिंह यादव को हटा करके कब्जा कर लिया गया था और वहां की टोटल भीड़ फिर चली कार्यालय कब्जा करने। मैं भी कार्यालय पे आया था, टोटल भीड़ आई कार्यालय पर। जो है उनके मुलायम सिंह यादव के जो तस्वीर थे फेंक दिया गया था। उसके बाद कार्यालय पर बहुत हुड़दंग करके कब्जा किया गया था और पुलिस जो है घेर ली थी। अचानक मुलायम सिंह को ये जानकारी हुई, उन्होंने जो है राजनाथ सिंह से कह करके सीआरपीएफ बुलाया था, नहीं तो हाउस अरेस्ट हो गए थे मुलायम सिंह यादव।
आज जिनकी कह रहे हैं, तो जब मुलायम सिंह यादव का पद छीन लिया गया, वो तो बाद में सोचे कि अब बेटा ये किसको देंगे, बदनामी होगी, तो उन्होंने अपना खींच लिया। तो जब मुलायम सिंह यादव से पद छीन लिया गया तो आजम खान को क्यों छोड़ा जाएगा? तो इन्होंने फिर आजम खान को जो है साइलेंटली बहुत षड्यंत्र से समाप्त कर दिया गया। आजम खान इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन आजम खान को तो कोई दूसरा दल खोज नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। और इन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत लड़ाई नहीं लड़ा, तो वो भी खत्म है। तो अल्पसंख्यक रहा नहीं, वकार को आजम खान ने खत्म कर दिया। दलित की राजनीति कभी जो है समाजवादी पार्टी ने किया नहीं। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में, अगर सबसे ज्यादा हाथ पैर टूटे दलितों के, तो समाजवादी पार्टी के सरकार में। सबसे ज्यादा अगर SC ST का मुकदमा लिखा गया तो जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा अगर जो है क्या नाम है, रविदास का, संत रविदास का या अंबेडकर की अगर कहीं मूर्ति टूटी, हाथ पैर टूटे या अंगुली टूटी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार। यादव हैं, कहीं आपके ऊपर गुस्सा ना हो जाएं लोग। देखिए, मैं जो है जयप्रकाश नारायण के समाजवादी विचारधारा को मानता हूं, मैं आचार्य नरेंद्र देव को मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि जो भी व्यक्ति इस देश में सांसद, MP, MLA नहीं है, उसको स्वतंत्र बोलना चाहिए। मैं कोई उनके परिवार का थोड़े नहीं खाता हूं। मैं एडवोकेट हूं, सत्य बोलने का मैं बीड़ा उठाया हूं, और मैं सत्य ही हमेशा बोलता हूं, चाहे कोई भी बोले। वो क्या करेंगे, क्या दे सकते हैं? हमसे कम पढ़े लिखे हैं। मैं डॉक्टरेट यादव हूं, एडवोकेट हूं। अखिलेश यादव मेरे आगे उनकी क्या शिक्षा है? उनकी इतनी ही शिक्षा है ना कि मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं। तो चूंकि यहाँ के यादवों को मूर्ख बना करके उनको पदों को छीन लिए, इस पूरे देश के जितने भी सांसद थे, चाहे भालचंद यादव हो, चाहे DP यादव हो, चाहे जो है क्या नाम है चंद्रपाल यादव हो, चाहे पारसनाथ यादव की सीट श्याम सिंह यादव हो, या रमाकांत यादव हो, चाहे वो क्या नाम है वो थे, जितने भी यादव यहाँ पर सांसद हुए, सारे सांसदों की सीट को इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे सांप होता है, सांप की कोई बिल नहीं होती है, चूहे के बिल में घुस करके उसके अंडे बच्चे को खा करके फुफकारने लगता है, वैसे ही समाजवादी पार्टी का एक परिवार हो गया। उसने यहाँ के समस्त यादवों की सीटों को कब्जा करके और स्वयं उस पर जो है कुंडली मार लिया है, और यादव आज जो है उन्हीं को फॉलो कर रहा है, अपना भला बुरा नहीं समझ रहा है, जो सबसे गलत है। कह रहे हैं